अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट की, जिसका नाम है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जो कि कौमी बचत की इस्लामिक स्कीम है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है। कुछ अर्से पहले जो है इसका मुनाफा रेट जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से भी ज़्यादा हुआ करता था और इसी वजह से बड़े पैमाने पे लोग जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी शुरू कर दिया लोगों ने। जिसके बाद हुआ ये कि इतने बड़े पैमाने पे सरमायाकारी की वजह से सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को जो है बैन कर दिया गया, मतलब डिपॉजिट मज़ीद उसमें आप नहीं कर सकते थे। जिन लोगों का ऑलरेडी डिपॉजिट था उनका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे आता था, लेकिन मज़ीद आप जो है डिपॉजिट नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ अर्से बाद जो है प्रॉफिट रेट में कमी हुई और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट का सिलसिला है वो पिछले 6 महीने से दोबारा ओपन हो गया है। आप जितना आप चाहें इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। 28 जुलाई 2025 को जो है कौमी बचत ने अपने स्कीमों के मुनाफे रेट में जो है वो तब्दीली की है और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के मुनाफे रेट में जो है वो इजाफा कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, फाइलर और नॉन फाइलर को सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी का तरीका क्या है, कौन लोग सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाने का तरीका, अकाउंट खुलवाने का तरीका, अच्छा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट इनकैशमेंट का तरीका और इसके अलावा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल जो है वो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कंपाउंड प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली जो इस्लामिक स्कीम है कंपाउंड प्रॉफिट उसमें नहीं होता, लेकिन आप अपने तौर पर करना चाहें तो आप कंपाउंड प्रॉफिट कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। अच्छा, इशू कौन करता है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशन सेविंग, कौमी बचत वाली। ठीक है, ये जो कौमी बचत का इदारा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आता है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है मतलब नेशनल सेविंग वाले हैं, वो जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट इशू करते हैं, मतलब आपका अकाउंट वहाँ खुलता है। ठीक है, अवेबिलिटी यस है, मतलब आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी कौन के? तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। फॉर्म क्या है, अकाउंट है या सर्टिफिकेट है? बेसिकली सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट एक अकाउंट है। ठीक है, अच्छा टेनर्स क्या है? क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है, कौमी बचत की इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, तो इसका कोई टेनर्स नहीं है। आप 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए अपने पैसे इस अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मुनाफा कब मिलता है? तो इसका जो मुनाफा है वो हर महीने मिल रहा होता है। ठीक है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो हर महीने मिल रहा होता है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को जो है आपको सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन लाजमी नहीं है। इस्लामिक स्कीम में 1 तारीख से 2, 3, 4, 5, 10 तारीख भी हो सकता है, तो मुनाफा 1 तारीख को भी आ सकता है और 1 तारीख से लेट भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। ये वही बात होगी, ऑफिस ऑफ इशू इनकैशमेंट, कौन इशू करवाएगा या इनकैश करेगा? तो नेशनल सेविंग वाले जो है वो इशू करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्री मेच्योर विड्रॉल्स परमिटेड है, मतलब आप इनकैशमेंट जब चाहे करवा सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये सेविंग अकाउंट है। अच्छा, करेंसी की बात की जाए तो सिर्फ ये पाक रुपीज़ में, पाकिस्तानी करेंसी में अकाउंट खुल सकता है। कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट, तो कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट नो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, अपने तौर पे कर सकते हैं। किस तरह करेंगे वो आज की वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन कौमी बचत की तरफ से कंपाउंडिंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो डेली अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 100 रुपये से आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, जितनी चाहे आप सरमायाकारी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाने का तरीका। अकाउंट खुलवाने का तरीका, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट किस तरह आप खुलवा सकते हैं। सबसे पहले आपको कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करना पड़ता है।
अच्छा, कौमी बचत में जो अकाउंट खुलवाना है, वो खुलवाने का जो तरीका है वो प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान होता है। कुछ भी नहीं करना आपने, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बस बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता है। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नंबर ऑफ़ शेयर और इसके अलावा पहले पेज पे जो है 4-5 जगहों पे, 3-4 जगहों पर साइन करना होता है बस। फिर भी समझ में ना आए, वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में वो फिलअप करके दे दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पे ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। अच्छा, सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखेंगे कि सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का मुनाफा क्या है, नया मुनाफा जिसमें इजाफा हुआ है, फिर उस पर देखेंगे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट, और जो लास्ट पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट का होगा कि सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करते हैं, फिर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। इस वक्त जो नॉर्मल मुनाफा है वो है 9.94%, ठीक है। इससे पहले 9.50 समथिंग था, लेकिन 28 जुलाई से जो है वो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट में इजाफा हुआ है और नया मुनाफा रेट हो गया 9.94%, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है, मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी जो है वो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में की है तो आपको साल का मुनाफा मिलेगा 99,400 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 8,283 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़नी है 1,242 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,041 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम है, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 9.94%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 99,400 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,283 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 30%, जिसकी अमाउंट बन रही 2,485 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,798 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट का मुनाफा आपको मिल रहा है, अकाउंट हो या TDR हो, वो 1 साल तक मुनाफा आप अपने अकाउंट से नहीं निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है। मतलब अकाउंट से ना जो भी पैसे पड़े हैं अकाउंट में ना वो निकलवाएंगे, और जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी अकाउंट में रहने देंगे ताकि प्रॉफिट पे प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है। होता क्या है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और हर महीने उस सेविंग अकाउंट पे 1 लाख रुपए का आपका मुनाफा आ रहा होता है, ठीक है। 1 लाख रुपए का मुनाफा है, आपने अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उसलिए 1 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा आया उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो अकाउंट में आपने रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा होता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में अगर 1 साल तक आप जो है ना पैसे अकाउंट से निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे तो मुनाफा रेट में तकरीबन इजाफा होगा, और ये 9.94 से बढ़ के तकरीबन 11.20% के करीब करीब जो है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे।
कंपाउंड प्रॉफिट के बाद रेट हो जाएगा 11.20%। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो साल का मुनाफा बन जाएगा आपका 1,12,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,333 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बनती है 1,400 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,933 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 11.20%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,12,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,333 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 30%, जिसकी बन रही है 2,800 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,533 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।